नमस्कार दोस्तों। संघर्ष जिंदगी का दूसरा नाम है। संघर्ष बिना जीवन मृत समान है। दोस्तों, बहता हुआ पानी आगे बढ़ने की निशानी है, परंतु वही पानी जब एक जगह एकत्रित हो जाता है और बहुत दिनों तक उसमें कोई हलचल नहीं होती तो वो पानी सड़ जाता है। धीरे धीरे वह पानी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब हम जिंदगी में चलते रहते हैं, कुछ नया सीखते रहते हैं, संघर्ष करते हैं, तो हम आगे बढ़ते रहते हैं। परंतु जिस दिन हम रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं, बस वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। संघर्ष जिंदगी का दूसरा रूप कैसे है? एक बहुत ही सुंदर कहानी जो आपको हमेशा संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। वर्षा के दिनों में दो बीज अंकुरित होकर नन्हे नन्हे पौधे बन गए। दोनों पास पास में स्थित थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों अपने मन की बात एक दूसरे के साथ बांटते रहते थे। एक दिन उनको एक घटना की जानकारी मिली कि इस धरती पर एक प्रलयकारी तूफान आया था। उसकी हवाएं इतनी प्रचंड थी जिसकी वजह से धरती के अधिकांश वृक्ष धराशायी हो गए थे। चंद वृक्ष ही बच पाए, बाकी सब वृक्ष नष्ट हो गए। इस घटना की जानकारी होते ही दोनों के मन में एक डर पैदा हुआ। एक आशंका ने जन्म लिया कि यदि ऐसा तूफान फिर कभी आ गया तो हमारा क्या होगा? हमारा तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। दोनों यह सोचने लगे कि अब क्या करें। उनमें से एक बोला, तूफान का आना या ना आना तो हमारे वश में नहीं है। नहीं, हम तूफान को रोक सकते हैं। हाँ, हम एक काम अवश्य कर सकते हैं। आज से हम कुछ परिश्रम करें, अलग से कुछ परिश्रम करें और अपनी जड़ों को इतना मजबूत बना लें कि ये किसी भी तूफ़ान का सामना करने के लायक बन जाएं। दूसरे को उसकी बात मूर्खतापूर्ण लगी। वह उसकी बात पर ज़ोर से हंसा। उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं था। वह बोला, क्या पता हम ऐसा कर पाएँ या ना कर पाएँ। हम इस योग्य कहाँ हैं, और इतना श्रम करने के बाद भी क्या पता हम सुरक्षित रह पाएँ या न रह पाएँ। ज़्यादा बेहतर है कि हम किसी सुरक्षित स्थान या कोई बड़ा सहारा खोज लें। हम किसी घने जंगल में बड़े बड़े पेड़ों के नीचे जाकर स्थित हो जाएं। वहाँ हम सुरक्षित रह पाएंगे। दूसरे वाला बचाव की प्रवृत्ति की बातें कर रहा था, जिस तरह हम लोग करते हैं। पहले वाले को दूसरे की बात अनुचित लगी। वह बोला, वह जीना भी कोई जीना होगा, इस तरह जीने में हमारी क्या भूमिका होगी। इससे तो बेहतर है ज़िंदगी की हकीकत का सामना करते हुए जीना और संघर्ष करते हुए मर जाना। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पहले वाले को बुज़दिलों की तरह जीना अच्छा नहीं लग रहा था और दूसरा वाला उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। जब दोनों के विचार एक नहीं हो पाए तो पहले वाला वहीं रह गया और दूसरे वाला घने जंगल के बीच में चला गया। पहले वाले को रोज़ खुली हवा के थपेड़े सहन करने पड़ते। जो हवा के थपेड़े आते और उसकी जड़ें ज़मीन में बढ़ती चली जाती। धूप की किरणें उस पर पड़ती तो उसका तना और विकसित होता जाता। बारिश की बौछारें उस पर पड़ती तो उसके पत्तों की हरियाली बढ़ती जाती। और उसने तो अपने प्रयास और भी बढ़ा लिए थे। उसने अधिक सीखना और अपने आप में नई ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया था। अब तो वह चुनौती भी स्वीकार कर चुका था। उसे अपने दोस्त को भी कुछ करके दिखाना था। और दोस्तों, जब कोई किसी चुनौती को स्वीकार कर जीतने का इरादा कर लेता है तो उसमें बहुत सारी शक्तियों का जागरण होना शुरू हो जाता है। उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा था। वह लगातार विकास करता गया और एक दिन इस धरती का सबसे विशाल वृक्ष बन गया। उस वृक्ष को खुद को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे स्वयं यह पता नहीं था कि मुझ में इतनी शक्ति मौजूद है। इंसान को भी अपनी शक्तियों का पता नहीं होता और जब वह संघर्ष की ओर बढ़ता है तो उसमें धीरे धीरे नई नई शक्तियों का सूत्रपात होता रहता है। वहीं दूसरा पौधा घने जंगल में जाकर स्थित हो गया था। उसे न हवा के थपेड़े मिलते, न धूप सहन करनी पड़ती, न ही बारिश का सीधा सामना करना पड़ा। इसकी वजह से उसका कोई विकास नहीं हो पाया और वो एक नन्हा सा बीमार सा पौधा बनकर रह गया। फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। एक दिन बहुत तेज़ तूफान आया। उसने बहुत सारे वृक्षों को जड़ समेत उखाड़ फेंका। ऐसे में उस कमज़ोर पेड़ का तो पता ही नहीं चला कि वह उखड़कर कहाँ गिरा, क्योंकि उसने कभी किसी तरह की तकलीफ़ देखी ही नहीं थी।
उसने तो हमेशा दूसरों को आश्रय में ही जीवन यापन किया था। दूसरा जो पौधा था वह धरती का सबसे विशाल वृक्ष बन गया था। उसका पत्ता तक नहीं हिला, क्योंकि इस तरह के तूफान से लड़ना उसकी आदत बन चुका था। आमतौर पर मनुष्य भी ऐसे ही आश्रय खोजता रहता है, जहाँ उसको संघर्ष न करना पड़े। उसे भय रहता है, कहीं मैं संघर्ष में हार गया तो मैं अपने बचाव का रास्ता ही क्यों न खोज लूँ। इसी में अपना सब कुछ खो देता है। विकास के सारे रास्ते दूर हो जाते हैं। संघर्ष करने लायक अपने आप को बनाओ, तभी जीवन का असली विकास हो सकता है दोस्तों।